एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो है टेम्परेचर, स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सलाइवरी अमाइलेज। इसमें आपको सारा लिखना है, प्रिपरेशन प्रोसीजर लिखना है, रिक्वायरमेंट्स, एम, ये सब लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो ब्लैंक छोड़नी है, ये हम खुद करेंगे। इसकी आपको हेडिंग भी नहीं डालनी है, बस ऑब्जर्वेशन टेबल का स्पेस छोड़ना है, या फिर आप वाइट पेज पे बना लेंगे तो उसी टाइम आप बना लेना। तो इसलिए आपको कंक्लूजन भी नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लिखनी है। कंक्लूजन लिख के आपको 2 लाइन्स छोड़नी है। उसके बाद ऐसे ही पीएच में है, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल का स्पेस छोड़ना है, बाकी सब लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन इसमें आप लिख सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, प्रिकॉशंस लिखनी है, और सब डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अब अपन आ जाते हैं स्पॉटिंग पे। तो स्पॉटिंग पे देखिए, स्पॉटिंग में आपको ज़्यादा कुछ प्रोसीजर है भी नहीं। देखिए, जैसे फर्स्ट है अपना पॉलिनेशन, तो आपको डायग्राम्स बनाने हैं, और ये तीनों चीज़ें कंक्लूजन, ए बी पॉइंट और कंक्लूजन लिखना है। ऐसे ही पॉलन जर्मिनेशन है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत ही शॉर्ट में आपको ये लिख रखे हैं, आपको इसका पूरा थ्योरी लिखना है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन टीएस ऑफ टेस्टिस, तो मैंने आपको बताया टेस्टिस के, आप ऊपर कुछ हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एम और रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्पॉटिंग के अंदर डायरेक्ट जो करेक्टरिस्टिक लिख रखे हैं, आप ये करेक्टर लिखेंगे और वाइट पेज पे डायग्राम बना देंगे। ऐसे ही ओवरी के करेक्टर लिखेंगे और वाइट पेज पे डायग्राम बना देंगे, ठीक है। टेस्टिस का आपको ये डायग्राम बनाना है, और ओवरी का डायग्राम अगर आप नेट से भी कलेक्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो बुक है उसमें से बन सकते हैं। मियोसिस के भी आपको सब स्टेजेस के डायग्राम बनाने हैं, और इनके करेक्टरिस्टिक जैसे लिखे हुए हैं 3-3, 4-4, ये सब लिखने हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही ग्रास ऑपर हम कर नहीं रहे। ब्लास्टूला है, तो ब्लास्टूला के डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखना है हमें। स्पॉटिंग में हमें रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये जो करेक्टर्स देखे हैं ये लिखने हैं और डायग्राम बनाना है, ठीक है। प्रिकॉशंस वगैरह भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो आपका पेडिग्री है, इसमें आपको जो आपका पेडिग्री है, इसके अंदर आपको पेडिग्री बनाते जाना है, और उसमें पेडिग्री बनाना है और उसके करेक्टरिस्टिक लिखने हैं। जो आपके एक्सपेरिमेंट में लिख रखा है ये आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन आपके एग्जाम में जो ये रोलिंग ऑफ टंग का पेडिग्री आ सकता है, ब्लड ग्रुप का, विडो पिक का, कलर ब्लाइंडनेस का, जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसका कुछ भी पेडिग्री आ सकता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे जो आपके एनिमल्स हैं, इनमें आपको क्या करना है, लाइक ऐसे ही एम लिखना है आपको। एम में आपको जैसे आप लिख रखे हैं, तो आप टू आइडेंटिफाई कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इतना लिख सकते हैं आप। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन जो है, वाइट पेज पे आप डायग्राम बनाएंगे, उसके कॉर्नर में इस साइड आप लिख सकते हैं, और वाइट पेज, लाइनिंग पेज पे इसके सिर्फ करेक्टरिस्टिक एंड सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है। और कुछ भी रिक्वायरमेंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सेम ऐसे ही एंट अमीबा, तो आप इसमें आपको पता है आपके एस्केरिस है, एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम है, इन तीनों के आपको करेक्टर एंड सिम्टम लिखने हैं। डायग्राम के पास में कॉर्नर में आप, इस कॉर्नर में आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम में लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका प्लाज्मोडियम का नॉर्मल डायग्राम बना सकते हैं। अब आप देखिए ज़ीरोफाइटिक में आपके ओपंशिया है, कैक्टस है एंड यूफोर्बिया, ये तीनों एंड प्लांट्स एंड कैमल, आपको ये सिर्फ 4 बनाने हैं। और ये आपको ये नहीं बनाना है अजगर या ये जो भी है, मतलब यूरोमेस्टिक्स है ना, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये 4 बनाने हैं। अलग अलग पेज पे डायग्राम बनाओगे और इसके कमेंट्स लिखोगे। प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एम लिखोगे और सीधा कमेंट्स लिख दोगे, और दूसरे वाइट पेज पे डायग्राम। तो तीनों ये जो 4 हैं ज़ीरोफाइटिक, चारों अलग अलग पेज पे बनाओगे। लाइक आपने ओपंशिया कंप्लीट किया और यूफोर्बिया बनाना है, तो उसके आगे एम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे इस साइड आप कमेंट्स लिख रहे हो, ऊपर हेडिंग नहीं डालनी है यूफोर्बिया, सिर्फ कमेंट्स, और वाइट पेज पे इसका डायग्राम, ठीक है। रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर कुछ नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे ज़ीरोफाइटिक कंडीशन, कमेंट्स अपॉन द अडेप्टेशंस, और कैमल का डायग्राम बनाना है और कैमल के कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक्वेटिक में आपको हाइड्रिला बनाना है, वैलिसिनेरिया, आइकॉर्निया एंड फिश। रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया, आइकॉर्निया एंड फिश। इसमें भी आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है, रिक्वायरमेंट नहीं लिखना है, एम लिखना है,
कमेंट्स लिखने हैं और डायग्राम बनाना है वाइट पेज पे। कमेंट्स के ऊपर आपको हेडिंग भी डालने की ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रिला के कमेंट्स हैं, बस आप हाइड्रिला का डायग्राम बनाइए, वहाँ पे लेबलिंग कर दीजिए पूरी, और लाइनिंग पेज पे इसके कमेंट्स लिख दीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप स्कूल टाइम में कॉल कर सकते हैं या स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।